यस मैम। हाँ, देखिए अब तक कथेतर गद्य की विधाओं को हम लोग देख चुके हैं, लगभग 6 इकाइयाँ हमारी हो चुकी हैं। अलग-अलग विधाओं का परिचय आप सभी लोगों ने लिया हुआ है और सर्वसाधारण तौर पर यदि बात की जाए, तो अब बात आप लोगों से लेनी है कि आपने उसे कितना समझा। एक एक्टिविटी को करना चाहते हैं दोस्तों, चूँकि यह एक्टिविटी आप ही के लिए है और आप ही के हित के लिए है। तो 4 लोग जुड़े हुए हैं, शायद और बाकी के बच्चे जुड़ेंगे, तो आशा करते हैं कि वो लोग जुड़ेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए सेमिनार की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हमारा प्यार आपके साथ है, हमारी सारी शक्ति आपके साथ है। किसी से भी नहीं डरिएगा, आपको स्क्रीन शेयर की ज़रूरत होती है तो वो बताइएगा और एज़ यूजुअल आपको जैसे हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने क्या-क्या लिया एक-एक गद्य की पाठ से, इकाइयों से, तो आप उसे स्पष्ट करते हुए अब आपकी नज़र आप उस पर दौड़ाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। कौन आ रहा है सबसे पहले? मैम मैं। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट बेटे आपको। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे दोस्तों को मेरा गुड आफ्टरनून। आज की तासिका का मार्गदर्शन डॉक्टर रूपाली चौधरी इन्होंने किया है। इनकी वजह से आज का मार्गदर्शन संभव हुआ है। तो आज हम कथेतर गद्य के पहले पाठ स्वामी विवेकानंद इनका संबोधन इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1963 में कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ 1963 में। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता पेशे से वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी जो है उनके पिता पेशे से वकील थे और उनको बचपन में नरेंद्र नाम से बुलाया करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके मन में आध्यात्मिक एवं दर्शक की उदात्त चेतना प्रखर हो गई। स्वामी रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु माना। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु माना। उन्होंने भारतीय दर्शन ज्ञान तथा जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व में पराजित किया। उनके विचारों में मानव उत्पादन तथा समता के संदेश निहित है। इन्होंने कर्म योग प्रयोग भगवान कृष्ण और भगवत गीता हिंदू धर्म के पक्ष में आत्मतत्व शिक्षक के उनके पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे भगवत गीता कृष्णा भगवान हिंदू धर्म इन पर पुस्तकें लिखी। अपने उनके संभाषणों को उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने उस पुस्तकें लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया। युवाओं से शिष्टक पाठ में स्वामी विवेकानंद उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप में उत्पादित किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज की तासिका में वो युवाओं से उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उत्पादित किया है। वे देश के लिए उत्पादन के लिए उत्थान के लिए युवकों में से ही कार्यकर्ताओं का चयन करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए मैं भारत के युवाओं में से ही कुछ कार्यकर्ताओं को चुनूं। उनकी मान्यता है कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं। उनका मानना है कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति होने से होगा। नवीन भारत सभी वर्गों, स्थानों तथा क्षेत्रों से उदित होगा। नवीन वर्ष जो है वो स्थान तथा क्षेत्र से उदित होगा। यदि भारत नहीं होगा तो सदाचारण पूर्ण जीवन का ही संसार में विनाश हो जाएगा। अगर भारत ही नहीं रहेगा तो पूरे संसार का ही विनाश हो जाएगा। यही भारत नहीं त्याग और सेवा भारत के आदर्श है। त्याग और सेवा ये भारत के आदर्श है। त्याग और सेवा मतलब अगर हमें देश के लिए कुछ करना है तो हमें जैसे किसी के लिए त्याग कर सकते हैं और किसी की सेवा करते हैं तो वो भारत के आदेश है। मरते दम तक गरीबों तथा
पतलियों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। मरते दम तक गरीबों के लिए मतलब हमेशा गरीबों के लिए हमारे मन में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए। निडर होकर उनके उत्पादन का कार्य करना चाहिए। हमें आगे बढ़ के उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जो है उसको सबसे पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। मतलब मनुष्य कैसे बना जाता है, जैसे इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान इंसान की मदद करता है, वैसे मनुष्य को पहले मनुष्य ही बनना पड़ेगा। सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण है। सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धि और विचार शक्ति से बड़ी शक्ति हृदय की शक्ति होती है। बुद्धिता और विचार इन दोनों से बड़ी एक शक्ति होती है हृदय की शक्ति। अपने हृदय में अगर किसी के प्रति अच्छाई है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। प्रेम हृदय से ही नहीं उत्पन्न होता। प्रेम जो है वो हृदय से ही उत्पन्न होता है। नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह है जो स्वयं को नहीं मानता। नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक वह वह है जो स्वयं को मानता है। नवयुवकों को शक्तिशाली बनाना चाहिए। जो देश के नवयुवक है, मतलब नई पीढ़ी जो है देश की, उसे हमें शक्तिशाली बनाना है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। ज्ञान को आत्मसात करके हुए देश सेवा के लिए संगठन बनाना चाहिए। ज्ञान को आत्मसात करके, ज्ञान को प्राप्त करके देश की सेवा के लिए संगठन बनना चाहिए, नेतागिरी के लिए नहीं। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम ज्ञान लेते, जो हम सीख लेते, वो हमें नेतागिरी के लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए संगठन करना चाहिए। यह संबोधन युवाओं से स्वामी विवेकानंद। मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के युवकों पर है। जैसे हमने अभी आपको आगे बताया कि स्वामी विवेकानंद जी नई पीढ़ी जो है उन्हें जागरूक करना चाहते हैं देश के प्रति। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जो नई पीढ़ी है, मैं उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। उनमें से ही जो देश के लिए कार्य कर सकते हैं, ऐसे नवयुवक होंगे। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबोधित सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो नई पीढ़ी है वही सहविक्रम से देश की अर्थता उन्नति संबोधित सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठा आदेश को मैंने एक निष्ठ रूप में व्यक्त कर दिया। वर्तमान काल में अनुष्ठा आदर्श को मैंने एक निष्कर्ष रूप में व्यक्त कर दिया, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और उनको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने देश के प्रति बहुत कुछ किया। देश को निष्कर्ष रूप में व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हमें एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करना है, और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। एक से दूसरे से तीसरे, ऐसे कर करके हम पूरे भारत में फैल जाएंगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। भारत रथ का पुनरुत्थान मतलब भारत जो है वो फिर से जागरूक होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, पर वो शरीर की शक्ति से नहीं होगा, वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। वह जो होगा वो आत्मशक्ति से होगा। आत्मशक्ति होगी तभी देश का पुनरुत्थान होगा। वह उत्पादन विनाश की ध्वज लेकर नहीं, वह उत्थान विनाश की नहीं, विनाश का झंडा लेकर नहीं, वरन शक्ति और प्रेम के झंडे से। देश का पुनरुत्थान विनाश के झंडे लेने से नहीं, बल्कि प्रेम के झंडों से होगा। अपने सामने यह एक संजीव दृश्य आवश्यक देखा है क्योंकि हमारी यह वृद्ध माता पुण्य। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा है कि अपनी वृद्ध माता, मतलब जो धरती माता है, भारत माता है, फिर से एक बार जागरूक हो उठी है। अपने इंसान का नवयुवक पूर्ण का अपेक्षा अधिक
महामतिवती होकर विराजी। वो कह रहे हैं कि हमारी जो वृद्ध माता है वो एक बार फिर से पुनरुत्थान हुई है और अपेक्षा अधिक महामोती से जाग उठी है और विराजित हुई है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उनके नाम की घोषणा कर दी। शक्ति और आशीर्वाद के साथ पूरे संसार में भारत माता की घोषणा कर दी है। देखो वह निर्धन भारत अब जागने लगा है। जो भारत बरसों पहले बिखर गया था, टूट गया था, वह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वो अभी जाग उठा है। मानो हिमालय के पर्वत वायु संपर्क में मुक्त देह के शिशिलपाल्य अस्तित्व तक में प्राण संचार हो रहे हैं। जड़ा धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वो ही समझ नहीं सकते। हमारी मातृभूमि अपने गंभीर युद्ध में अब आ गई है। जो हमारी मातृभूमि है वो अभी गंभीर निर्धा से अब जाग उठी है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर से सो भी नहीं सकती। जो भारत माता है वो जाग उठी है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि वो अभी सो भी नहीं सकती। कोई वृद्ध शक्ति इस समय इसे दबा भी नहीं सकती। कोई भी मतलब वृद्ध शक्ति जो ताकतवर कोई भी हो, ताकतवर शक्ति, वो अभी उसे दबा भी नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश है। अब जागकर खड़ा हो गया है। जो यह असाधारण शक्ति का देश है वो अभी जागकर खड़ा हो गया है। एक नवीन भारत एक नवीन भारत जो है वो निकल पड़ा है। वो क्या क्या लेके निकला है वो देखिए। निकल हल पकड़कर, किसानों की कुटी बेदकर, मछुआ मोची महकर की झोपड़पट्टियों से निकल पड़ा है। बनिए की दुकानों से, बुजवा के भाड़ से, पास से, कारखाने से, टाट से, बाजार के निकल, झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। क्या भारत मर जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं, क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिक का समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचरण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्म के प्रति सारी मधु सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान के कामरूपी देवी और विलासिताओं देवी राज्य करेंगे। धन का पुनरुत्थान होगा। प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिदान, ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मान्यता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी ना हो नहीं सकती। भारत के राष्ट्रीय आदेश है त्याग और सेवा। आप इन आधारों से तीव्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं राष्ट्र के जो आदर्श है वो त्याग और सेवा है। आप इन धाराओं में तीव्रता अपमान उत्पन्न किए गए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आप इन रास्तों पे चलिए और सब ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखो इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचना, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचना, धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। हम जब दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो अपने अंदर एक आत्मशक्ति आ जाती है। अपने अंदर से लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग है। तुम लोग से मैं इतना स्नेह करता हूँ कि परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दूसरों की मदद करते करते अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे यह देखकर प्रशंसा होगी, मैं खुश होऊंगा। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप में कार्य करता है जो पूर्णतः निष्ठावित है, जिसे न तो धन की लालसा है। यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसे धन की लालसा नहीं हो, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की हो। मनुष्य जब ऐसा करने से समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्धिमान बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी कि जो संसार की
अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरों की मदद करे, उनकी मदद करने में ही उनके प्राण निकल जाए या उसे धन का लालच ना हो, कीर्ति का, न किसी अन्य वस्तु का, तो वह अवस्था में संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। मतलब वो जो जब तक करोड़ों भूखों और अशिक्षितों रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघात समझूँगा। अगर जैसे भिखारी लोग रहते हैं, अगर वही या करोड़ों लोग जैसे कोई रहते हैं जिनको खाने को नहीं है, बहुत गरीब है, अगर वही जब तक भूखे रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उसे आदमी को विश्वासघातक तब तक स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक हम उनकी मदद नहीं करते, हम उनकी हेल्प नहीं करते, मैं देश में जितने भी लोग हैं, उन सबको विश्वासघातक समझूँगा, जो उनके खर्च पर शिक्षित हुए हैं। लेकिन उनके खर्च पे जो शिक्षित हुए हैं, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देते, जो उनके खर्च से ही वो पढ़ाई की है, एजुकेशन हुए है, वो उन पे भी तनिक ध्यान नहीं देते। वो लोग जिन्हें गरीब को कुचल कर धन पैदा किया है, वो लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया है और अब टाट-बाट से उठकर चलते हैं। यदि इन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इन समस्या भूखे और असंभव बने हुए हैं, तो कुछ नहीं करते, तो वे कृष्ण में पात्र हैं। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पदार्थियों के लिए सहानुभूति रखो। हमारा भारत का आदर्श वाक्य है यह। वीर युवकों बढ़ो चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वीर युवकों, नए युवकों बढ़ो चलो और ईश्वर के प्रति आस्था रखो। किसी लालबाजी की आवश्यकता नहीं, किसी लालबाजी की आवश्यकता नहीं है। उसे कुछ नहीं हो सकता। दुखियों का दर्द समझना और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। जो दुख है, जिसे धरती पे दुख है, जो आपके आसपास रहता है, उसका दुख समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। युवकाओं में मैं गरीबों, मुख्यों और उत्पीड़ियों से के लिए इस सहानुभूति और प्राणात्मक प्रयत्न को थाती के तौर पर उन्हें अपूर्ण करता हूँ। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रतिज्ञा लो कि तुम सारा अपना जीवन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो जो दिनों दिन आवंटित के गर्त में गिरते जा रही है, जो दिनों दिन कम होते जा रही है। यदि तुम सचमुच मेरे संतान हो, तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, धरती माता के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए और हमें यदि सचमुच हम अगर संतान है उनकी, तो तुम किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें 30 करोड़ लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तुम तुत हो, हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें पूरे भारत में यह क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट करनी है, पूरे भारत को जगाना है। तुम तो ईश्वर की संतान हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पुण्य आत्मा हो। एतेव तुम ऐसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कर लेते, तो उठे साहसी बनो, विनिक हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम पवित्र हो, तुम पूर्ण आत्मा हो, तुम तुम सारे उत्तरदायित्व जो है वो अपने कंधे पर ले लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम पूरे उत्तरदायित्व को अपने कंधे पे ले लो और यह याद रखना कि तुम जो स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम ही भीतर विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हें सहायता या कुछ बल चाहिए, वो खुद ही तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। एक बात पर विचार करके देखो, मनुष्य नियमों के को बनाता है, यह नियम मनुष्य को बनाते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बात को सोच के देखो, मनुष्य जीवन को मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य रुपए पैदा करता है या रुपए मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य कृति और नाम पैदा करता है या कृति नाम वो मनुष्य को पैदा करती? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखो कि वे सब काफ़ी चीज़ें स्वयं आपको अनुसरण करेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पहले आप मनुष्य बनो, फिर देखो सारी चीज़ें स्वयं आपको अनुदन करेगी। परस्पर घृष्टि देवभाव को छोड़िए और सदुय सदुपाय, सत्याय एवं सद्गुण का अवलंबन कीजिए। अपने मनुष्य मनुष्य योगिनी के में जन्म लिया है, तो अपनी कीर्ति यही छोड़ दीजिए। जाति तो व्यक्तित्व की केवल समष्टता है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के लिए स्वयं मेरे और कोई ऊंचा कक्ष नहीं है। अपनी चिंता में स्वयं ही करनी चाहिए। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी चाहिए। इतना ही नहीं तो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि दुनिया सभी 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 पवित्र और अच्छी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें अपनी चिंता खुद करनी चाहिए और तभी तो दुनिया पवित्र और शुद्ध हो सकती है, अच्छी हो सकती है। जब हम स्वयं पवित्र हो, अच्छे हो, वह वह है कार्य हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बनाएँ। ले आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। केवल मनुष्य को आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा। सब मनुष्य के हाथ में ही है और मनुष्य की ही आवश्यकता है। किंतु आवश्यकता है वीरान, तेजस्विनी, श्रद्धा संपन्न और अन्य एक कपट सहित नवयुवकों की। इस प्रकार से 100 नवयुवकों के संसार में सभी भाव बदल दिए जाए तो जा सकते हैं और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का आधार प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने सामने और सब शक्तियाँ दब जाएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति शक्त से निकल कर आती है। विश्वदा और वृद्ध इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। इच्छा जो अपनी इच्छा शक्ति होती है वो सबसे शक्तिमान है, सबसे ताकतवर है। हम अगर मन में कोई ठान ले, कोई इच्छा कर ले, वो हमें पूरी करने का साहस हो, तो हमारा जो इच्छा हो तो हम वो संभव है, वो हम कर सकते हैं। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया था। यह क्या प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ समिति होने को तैयार है, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें उपरहित गतिशील तिरंगे की भांति भारत में सब और भेजूं, जो दिनहीनों एवं पद्धतियों के द्वारा प्रमुख निकुति धर्म एवं शिक्षा उड़ीद के, और उसे मैं करूँगा या मरूँगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें या तो करूँगा या मरूँगा। मैं सुधार में विश्वता नहीं करता। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। स्वामी विवेकानंद जी सुधार में विश्वास नहीं रखते। स्वामी विवेकानंद जी स्वाभाविक उन्नति में विश्वास रखते हैं। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों को सिर पर यह उपदेश तुम्हारे इस भांति चलना होगा। दूसरे प्रकार से नहीं मरने का साहित्य नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की छाती होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र के फूल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। लोग स्वदेशी शक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश शक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश शक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजें की आवश्यकता है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रह कर सकती है। वह ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव करता है। जगत के सब हृदयों का द्वारा प्रेम ही है। अंत मेरे भावी संसार में भाव देश शक्ति तुम हृदयवान बनो।
क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानों पशुतुल्य हो गई हैं? क्या हृदय में अनुभव कर सकते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शक्तिदार है क्षमताविया से इस भांति भूखे मरते जा रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को आच्छादित कर दिया है? क्या तुम यह सब समझकर अभी अस्तित्व हुए हो? क्या तुम कभी उसमें अनुभूत हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में वही है? क्या वह तुम्हारा हृदय है, संपदन है, से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या अभी तुम्हें निर्धारित और नशे का ध्यान आया है? निर्धारित और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश शक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। जैसे तुम में से अधिक लोग जागते हैं। मैं आर्थिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधन की दृष्टि का प्रतीक करने का भूत मुझ पे मेरे आत्मा के घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक संग्रह भारत में घूमता रहा। अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अमेरिका गया। मुझ में से अधिकांश में मुझे उस समय जानते थे। इस बात को आवश्यक जानते हैं, इस आर्थिक महासभा की कौन प्रभाव करता है? यहाँ मेरी रक्त मांसस्वरूप जनसाधन की दशाहीन हो जाती है। उनकी कौन खबर ले? स्वदेश ही टोपी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नगर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठ, जागृत, परायो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। जो अपने आप में विश्वास रखता है वह नास्तिक है। प्राचीन धर्म ने कहा है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। यहाँ धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने विश्वास नहीं रखता। यह एक बड़ी सच्ची है। शक्ति ही जीवन की कमजोरी है, कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति जीवन और कमजोरी की मृत्यु है। शक्ति परम मुख, जीवन अजर अरम है। कमजोरी कभी न हटने वाली बोझ और नियंत्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। उपनिषद में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वाजिब है, अज्ञान राशि के ऊपर पतित हो रहा है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्मित संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीता। यह सत्य है कि इस ऐतिहासिक जग में अथवा आर्थिक जग में भय है, पंथ तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यह मुख्य का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराइयां तथा पाप होते हैं। और किसी को भी बोलना है क्या? हाँ, मुझे बोलना है। हाँ ठीक है, तू बोल ले। नेक्स्ट कौन आ रहा है अभी? मैं हाँ जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम और गुड मेरे प्यारे दोस्त। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ चोरी और प्रायश्चित, इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। महात्मा गांधी जी से लिखित चोरी और प्रायश्चित है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर में गुजरात में हुआ।
उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मैम आज क्लियर आ रही है? हाँ जी, बोलिए बेटा। हाँ मैम। चोरी और प्रायश्चित गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अंश है। इसमें गांधी जी ने अपने बचपन के समय का वर्णन करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में बताया है। हमें भी, हम जब छोटे होते हैं तब हमें बुरी आदतों की लत लगती है। जैसे कि हम मोबाइल देखते, बड़ों देखते हैं तो हमें भी उनकी आदत लग जाती है। वैसे ही गांधी जी को बड़ों की आदत लगी थी। गांधी जी की अपने रिश्तेदार से साथ हुई बीड़ी पीने की शौक लगा। गांधी जी के पास पैसे नहीं थे, तब गांधी जी ने और उनके एक रिश्तेदार में से किसी एक का ख्याल तो नहीं था कि पीने के कोई फायदे हैं और उसकी गंध में आनंद है, पर तब इन दोनों को लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में कुछ मजा है। गांधी जी के काका जी को भी बीड़ी पीने की आदत थी। उनके काका जी और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी फूकने की इच्छा हुई। उनके पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए काका जी ने बीड़ी पीने के बाद जो धूल फेंक देते, हमें उन्हें चुराना शुरू किया। गांधी जी जब छोटे थे तब उनके काका जी बीड़ी पीते थे, तो जो धूल पड़े हुए थे वो गांधी जी चुराकर और धूल हर समय बीड़ी के धूल नहीं मिलते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। तब गांधी जी ने नौकरों के जेब में से 2-4 रुपए में से हमने एक हाथ पैसा चुराया और आदत डाल ली और हमें बीड़ी खरीदने लगे। गांधी जी जानते थे कि बड़ों की देखते तो बीड़ी पी नहीं सकते, जैसे तैसे 2-4 रुपए चुराकर हफ्ता काम चलाया। उन्हें बीड़ी बीड़ी के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने नौकरों की जेब से पैसा चुराना शुरू कर दिया। जैसे तैसे 2-4 रुपए चुराकर कुछ हफ्ते काम चला लिया। इसके बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है जिसके डंडल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमें उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे। इससे उन्हें लगा कि अगर अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते तो जीना ही बेकार है। तब गांधी जी ने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन जहर खाने के लिए डर लगा और यह विचार छोड़ दिया। उनके मन में एक ख्याल आया, पर आत्महत्या कैसे करें, जहर कौन दे? गांधी जी जानते थे कि धतूर के बीज खाने से मृत्यु होती है। तब जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया, जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। तब उनके मन में ख्याल आया कि अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा, मरने से लाभ या क्या तो पराधीनता सह ली जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत नहीं। दोनों भी मौत से डरे। राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या करने की बात भूल जाए। आत्महत्या करने की जो सोची तो उन्हें पूरी नहीं की। 2-4 बीज उन्हें पेड़ से ले आए, वो 2-4 खाए। उनको लगा कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी, या दूसरा ही कुछ खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस अनुभव से उन्होंने बीड़ी पीने की लत छुड़ा दी। इसके बाद उन्होंने चोरी की, लेकिन इस अपराध का बोझ नहीं निष्पाप आत्मा सहन न कर सकी और उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए पिता को चिट्ठी लिखी, जिसे पढ़कर पिता क्रोधित नहीं बल्कि यह लेकर देखकर कि बच्चे ने अपनी गलती अपनी खुद की समझ से स्वीकार कर ली, उन्हें माफ कर दिया। अपने प्रायश्चित से गांधी जी का जितना हल्का हुआ, उनसे ज्यादा प्रभाव उनके पिताजी की प्रतिक्रिया पर पड़ा। उनका अपराध गांधी जी को लगा कि हमने अपराध किया है, हमें पापा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब तो हमारी खैर नहीं। फिर उनके पापा जी उनको कुछ करते नहीं, लेकिन वो जो चिट्ठी पढ़ते हैं उससे उनका मन भी हल्का हो जाता है और उनके पापा जी के जो मोती के बिंदु उस प्रेम बाग में मुझे बेद डाला, जो प्रेम दाग के मोती चे उनको बेद डाला। मैं शुद्ध बना, इस प्रेम को तो मैं अनुभवी जान सकता है। राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है। मेरे लिए अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसने पिता
के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध हिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी हिंसा व्यापक रूप धारण कर लेने पर स्पर्श को कौन बच सकता है? ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की ठान लेना असंभव है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा कि वे क्रोध करेंगे, कड़ू वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीटेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति को धारण की कि मेरे में उसका धारण अपराध सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकार में सम्मुख स्वेच्छा से और निष्पक्ष भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेना है और फिर कभी वैसा अपराध न करके की प्रतिज्ञा करते हैं, वह शुद्धतम प्रायश्चित करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्बंध बने और महान प्रेम और भी बढ़ गया। इस प्रकार के गांधी जी का बचपन गया। मेरे 2-4 शब्दों खत्म हो गए हैं। मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती है, मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं है। यहाँ है। पर देखिए गायत्री जी, ये पहला प्रयास आपका, हमें लगता है कि आपको बहुत उच्चतर की कोटि की हिंदी भाषा पढ़ाना सिखाना सिखा देगा, कोई बात नहीं है। और है जुड़ा हुआ बेटा, और अभी एक 5-10 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट है, 2 मिनट 40 सेकंड है। कोई है जो बात करना चाहता है? आप में से कोई है? छह लोग जुड़े हुए हैं, क्या आप में से कोई बोल सकता है? चलिए, आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए इसलिए हम ही बोल देते हैं। नेक्स्ट तासिका में आप सभी लोगों को बहुत अच्छा खासा समय मिल जाएगा। युतिका जुड़ी है, प्रीति जुड़ी है, पूजा, गायत्री है ना, और भी ढेर सारी लड़कियां हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से आप दोनों ने तैयार करने का और बात करने का प्रयास किया। चोरी और प्रायचित को भी और युवाओं से संबोधन को भी, आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और साथ ही में आप लोग पढ़ भी रहे हो, उसे आचरण में भी लाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जब तक पॉसिबल है तब तक संपादक मंडल ने जो 71 गद्य की विधाओं को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है, वह केवल पढ़ने और पढ़ाने की बात नहीं है, अध्ययन और अध्यापन की बात नहीं है। तो खास तौर पर हमें अपने आचरण में उसे लाने का प्रयास करना चाहिए, और जब तक हम उसे अपने आचरण में नहीं लाते हैं तब तक ये जो बातें हैं केवल थोती बातें हो जाएगी। तो हर एक कथितर गद्य के हर पाठ के माध्यम से हमें कोई ना कोई सीख लेनी है। अब पहली सीख क्या मिलती है युवाओं से माध्यम से? पूजा, सवाल आप लोगों आपसे है कि युवाओं के माध्यम से आपको क्या सीख मिली? सेमिनार वो होता है कि एक सेमिनार देता है और दूसरा बंदा उसे सवालों पर सवाल करता है, हम लोग चुप्पी साधे हुए बैठते हैं, ये सेमिनार नहीं होता बिटिया, ध्यान में रखिएगा। पूजा, हमारा सवाल आपसे है कि आपने इस युवाओं से संबोधन के माध्यम से क्या सीख ली? गायत्री, आपने क्या सीख ली चोरी और प्रायश्चित के माध्यम से? हाँ, मैं बताती हूँ 5 हाँ, युतिका, प्रीति, आप भी बता सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने बात की वही बताए, आप लोग भी अपनी बातों को रख सकते हो। हमें जो बचपन में जो गलतियां करते हैं उन्हें सुधारना चाहिए। बिल्कुल सही।